भाग 9 के अंतर्गत संत रविदास जी ने किस प्रकार से काशी के पुरोहितों को शास्त्रार्थ में परास्त किया, इसके पश्चात मूर्ति स्वयं उनकी गोदी में आ गई। आज 10वां भाग है। 10वें भाग के अंतर्गत आप सभी जानते हैं कि 12 वर्ष के बाद कुंभ का मेला लगता है। प्रयागराज के अंदर कुंभ का मेला लगा हुआ था। पूरी दुनिया के शंकराचार्य, आचार्य, महामंडलेश्वर, अन्य विद्वान प्रतिष्ठित व्यक्ति कुंभ में आए हुए। जब कुंभ में आए हुए थे तो इनमें से अधिकांश संख्या संत रविदास जी के प्रवचनों एवं उनके सत्संग से प्रभावित होते थे। संख्या बढ़ रही थी। तब भी कुंभ के अंदर कुछ तथाकथित लोगों ने उनको शास्त्रार्थ के लिए बुलाया। जब बुलाया, शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ और उसमें निर्णय लिया गया कि जो शालिग्राम का पत्थर है संत रविदास जी या अन्य जो ब्राह्मण थे उनमें से जो भी इस शालिग्राम पत्थर को पानी पर तैरा देगा वही विजयी होगा। और इसी कारण से शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ। हजारों की संख्या उपस्थित थी, शास्त्रार्थ को सुन रहे थे। संत श्रोमणी गुरु रविदास जी मुस्कुराते हुए भगवान का स्मरण करते हुए सभी का जवाब दे रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं उस समय भक्ति काल के जितने भी संत हैं वो भले ही संस्कृत के प्रखान पंडित नहीं थे, भले ही वेदों के ज्ञाता नहीं थे, लेकिन क्षेत्रीय भाषाओं के अंदर ही उन्होंने भगवान का स्मरण करते हुए सिद्धि प्राप्त की। सूर, तुलसी, कबीर, चैतन्य महाप्रभु सभी उसी श्रेणी के थे। उन्होंने क्षेत्रीय भाषाओं के अंदर ही सामाजिक कार्य किया। तो उसी प्रकार से शास्त्रार्थ के अंदर संत रविदास जी विजयी होते रहे। तब तय किया गया कि जो शालिग्राम पत्थर है इसको जो गंगा के अंदर जिसका पत्थर तैरेगा वही विजयी होगा। शालिग्राम को लाया गया। पुरोहितों ने, ब्राह्मणों ने जो वहां उपस्थित थे, शास्त्रार्थ कर रहे थे,
उन्होंने अपना पत्थर पानी के अंदर फेंका, अपने मंत्र उच्चारणों का पाठ किया, लेकिन वो पत्थर पानी पर नहीं तैरा, गंगा के अंदर डूब गया। फिर बारी आई संत गुरु रविदास जी की। संत गुरु रविदास जी ने ईश्वर का स्मरण किया। वो कहते हैं कि जब परम पिता परमेश्वर का स्मरण करते हैं तो शेष अन्य देवी देवता स्वयं आ जाते हैं। जिस प्रकार से अगर किसी प्रधानमंत्री को बुलाया जाता है तो मुख्यमंत्री या अन्य लोग, डीएम, एसडीएम, एसएसपी या अन्य अधिकारी स्वयं आ जाते हैं, अन्य मंत्री स्वयं आ जाते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री आ रहा है। इसलिए जब हम सर्वोच्च शक्ति ईश्वर का स्मरण करते हैं और उसका स्मरण करके कोई कार्य प्रारंभ करते हैं तो अन्य शक्तियां तो स्वयं ही आ जाती हैं। इसलिए संत गुरु रविदास जी ने निराकार प्रभु का स्मरण किया और निराकार प्रभु का स्मरण करते हुए संत गुरु रविदास जी ने कहा कि मूर्ति में ही परमेश्वर बसे, कि मूर्ति माही बसे परमेश्वर, तो पानी माही तिरे तिरे। मूर्ति माही बसे परमेश्वर, तो पानी माही तिरे तिरे। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। और इस तरह संत रविदास जी ने जब भगवान के ये लो लगाए स्मरण किया, जो शालिग्राम पत्थर था वो गंगा के अंदर संत गुरु रविदास जी ने फेंका, तो शालिग्राम पत्थर पानी पर तैरने लगा। इस चीज को देखकर सब आश्चर्यचकित हो गए। इसलिए कहते हैं कि जहां सच्ची भक्ति होती है, सच्चा प्रेम होता है, सच्ची आस्था होती है, वहां निश्चित रूप से भगवान साथ देता है। और इसी तरह संत रविदास जी के द्वारा पत्थर का शालिग्राम भी गंगा के जल पर तैरा था, ये सभी जानते हैं। शेष कल 11वें भाग में।